तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हमारा चल रहा था या शुरू होगा अभी? आई थिंक है शुरू होगा सर। आज पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। यस सर। बस एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या चीज। चलिएगा बेटा अपना स्टार्ट करते हैं, और कहीं भी कोई परेशानी हो, वैसे तो मुझे लगता है ऐसा कि ठीक एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बेसिक बातें बहुत अच्छे लेवल पे, है ना? आ जाता है ना समझ मेरे बच्चों को? यस सर। ओके, अभी कुछ लगता है कि ये चीज और होनी चाहिए तो मैं वो करा दूंगा। आप थोड़ा सा मेरे को बस एक वो कहते हैं ना, कान में साउंड जाना जरूरी है भाई, क्या चाहते हैं वो तो पता चले ना। यस सर। हाँ, तो अगर कुछ लगता है तो आप तैयार कर लीजिए उस चीज को। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इनके बाद जब ये हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं आईआईटी प्रीवियस ईयर्स आपको करवाऊंगा। ठीक है बेटा? यस सर। तो पहला राउंड जो अपना है वो बहुत अच्छे लेवल पे थ्योरी समझना, थ्योरी से लिंक करके क्वेश्चन समझना, और कंसेप्ट एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब फॉर्मूले लगाना उनको बहुत अच्छे से सीखना है मुझे। ओके? यस सर। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी इक्वेशंस, कहीं कहीं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वर्ड पढ़ते हो, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री टाइप वर्ड आ जाता है बस। वैसे इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। डन? यस सर। जब हम एल्जेब्रिक फॉर्म में आते हैं तो हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं। सपोज ये है मेरे पास, यस सर। इस तरह का है मेरे पास, है ना बेटा? यस सर। इन सबको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। क्लियर? यस सर। एल्जेब्रिक में जनरली कांस्टेंट वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है। मैंने ये बात पहले क्वाड्रेटिक चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाई। यस सर। वो बात अलग है, फिर वो लीनियर में है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, वो अलग मैटर है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग समझना चाह रहे हैं इक्वेशंस से। आपने एक ऐसा भी पढ़ा होगा कि px इक्वल टू लिखा होता है अपना, यस सर। है ना? यस सर। पॉलिनोमियल। और एक इसी बात को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं। इक्वेशन, मेरा वर्ड पर पकड़ना, ये अपना पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। और ये अपनी क्या है? इक्वेशन। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क होता है। फर्क Yes, ये sir. है, पॉलिनोमियल को इक्वल लिखना पड़ता है, बना नहीं सकते डायरेक्ट। इसे आप इक्वल टू जीरो बना सकते हो। तो ऐसी फॉर्म्स जिन्हें इक्वल टू जीरो इक्वेट किया जा सके, बनाया जा सके, वो अपनी इक्वेशन हो जाती है। और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो एक्स की वैल्यूज या वेरिएबल की वैल्यूज जो होती है, उनको आप बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं उनको? रूट्स। और इसमें जो वही चीज है वो क्या होता है, वो रूट ना बोल करके यहाँ बोला जाता है जीरोस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसे रखने से, उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल बिकम जीरो, इक्वल टू जीरो हो जाता है। यस सर। मेरी बात Yes, sir. समझ में आ रहा है ना मुझको? Yes, sir. यस सर। कैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मैंने बोल दिया। अब इसे मैं एक बार तो कह देता हूं कि ये एफ एक्स टाइप का है, पॉलिनोमियल टाइप का है, फंक्शन टाइप का है। एक मैं इसको बोल देता हूं मेरे बच्चों एस। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. यस तो इन दोनों को थोड़ा लिंक करते हैं, अब समझते हैं। इसको आप जब फैक्टर करके लाएंगे तो आपको मिलने वाले 2 3। आई थिंक सही है मैं? Yes, sir. यस वो 2 3 वैल्यू इससे भी मिलने वाली हैं, लेकिन कब मिलेंगी? जब मैं इसे पहले इक्वल टू जीरो रख। यस सर। अब जो इससे रिजल्ट बनता है उसको मैंने बोला रूट्स। Yes, sir. रूट्स वो होते हैं कि ये वो चीज है जिससे ये बना, Yes, sir. यस सर। यानी कि एक्स की वो वैल्यूज जिनसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उन्हें रूट्स कह रहा हूँ। Yes, रूट्स sir. का मतलब है जहां से शुरू होता है। यस सर।
मूल सर। पॉलिनोमियल में मैंने कहा ये जीरोज हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही f के प्लेस में f में x के प्लेस पे आप ये वैल्यू पास करोगे तो ये पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0 बन जाएगा। यस sir. सर। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जीरोज। Zeros. और यहाँ क्या बोला जा रहा था? Roots. तो रूट्स एंड जीरोज, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। डन। यस Yes, सर। sir. चलो वेरी गुड। अब मैं अपनी बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। किस पर बात करता हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से मतलब मेरा समझ में आ गया कि इसके अंदर साइन कोस टेन इन्वॉल्व होने वाले हैं। यस सर। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं या लिखी जाती हैं उनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। क्या चीज यूज हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। मतलब अगर आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, अगर ये चीजें इंक्लूड कर दी, इससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर थीटा आ रहा है या एक्स आ रहा है या कांस्टेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये चीज अगर आ रही तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? Yes, sir. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर इन चीजों का यूज करा गया हो और उसे इक्वल बनाया गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉलिनोमियल भी होते हैं, जैसे इक्वेशन होती है ऐसी पॉलिनोमियल होते हैं, क्या फर्क पड़ा? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से क्या लिखा है अपन के पास। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि साइन कोस टेन जो मेरे पास हैं वो एक या एक से ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Yes, sir. यस सर। ये अपनी फॉर्म्स कुछ लिखी हुई दिख रही होंगी। दे में टेक थीटा ऑल्सो, ये आपके एक्स के प्लेस पे थीटा भी हो सकते हैं। डन? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पॉइंट पे? नो सर। No. चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन मैं चाहता हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं, और उसमें मैं उठा रहा हूं पहले केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन से बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत आराम से प्यार से समझेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो पहला, मान लो मुझे कहा गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्या मैं इतनी बात से सहमत हूं? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। Yes, sir. हाँ, कंफ्यूजन हो बेहिचक बोलना। मैं ये मान सकता हूं कि क्वाड्रेंट के हिसाब से ये वैल्यू मैंने दे दी आपको पॉजिटिव, तो ये दो जगह होगी। कितनी जगह होगी? दो जगह। पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, लेकिन दो जगह होगा, हो सकता है माइनस। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे एक तो यहाँ पता चल रहा है इस क्वाड्रेंट में होगा वो, Yes, sir. और साइन है तो वो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। Yes, sir. यस सर। अब मैं कह देता हूँ ये 1/2 है मेरा। क्या है ये? 1/2। क्या मैं इतना मान सकता हूं कि थीटा इस केस में मुझे जो अब तक पढ़ा 0 से 90 तक वो π/3 होना 6 होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री। कितना होना चाहिए भाई? 30 डिग्री होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलिएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये चीज चेक कर लेता हूं एक बार कि ये कहां पहुंच गया। 150. हाँ बेटा, 0 से एंगल किस तरफ लेना होता है? ये x इक्वल टू 0 से किस तरफ लोगे एंगल? ऐसे। यस सर। पॉजिटिव है ना? Anti-clockwise. हाँ, बच्चे जो ना गड़बड़ कर देते हैं, नीचे की तरफ काउंटिंग कर देते हैं। हम बात कर चुके हैं कि अपना पॉजिटिव एंगल मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं ये मानता हूं कि मुझे 0 से 90 तक ही पता था और मुझे पता चल गया 30 डिग्री है, यानी कि π/6। कितना है मेरा? 5/6. अब ये बताओ यहां तक के लिए ये एंगल कितने डिग्री बैठेगा? 150.
फिर 150 सर। इसका रूल हमने पढ़ा था कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होता है अपना। Yes, sir. अब पाई माइनस थीटा के हिसाब से पाई माइनस पाई बाय 6 कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। यस सर। Yes. क्या मैं ये मान लूं कि अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं? Yes, कौन sir. कौन सी कर रही है भाई? 5/6 और 5/6. मैं दोनों लिख रहा हूं, डिग्री भी लिख लेते हैं अपना और वो भी लिख लेते हैं, Yes, sir. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डिग्री और रेडियन में, है ना। तो दोनों चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आप ना कोशिश करें रेडियन में लिखें। Yes, sir. तो क्या मुझे इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब आप समझ लीजिए, 1 राउंड 1 रेवोल्यूशन यानी कि 0 से 360 के बीच, क्या बेटा? 2 pi. 0 से 360 के बीच इस फॉर्म को सेटिस्फाई करने वाली जितनी भी एंगल की वैल्यूज होंगी वो सब आपकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए वो। Yes, sir. फटाक से इसको लगाओ, फिर दूसरा मैं देता हूं आपको, आप मुझे समझाएंगे थोड़ा सा। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। Sir. हो गया? Yes, sir. अब मैं आपको बोलता हूं कि आप tan थीटा इक्वल टू -1 की बात करें, और ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, 4th quadrant में. है ना, दो जगह होगा ना। Yes, यस sir. सर। चलो प्रिंसिपल वैल्यू बताओ भाई, एंगल क्या क्या होना चाहिए? Sir, 3 pi/4 और 7 pi. 3 pi/4 और 7 pi/4. मुझे इतना पता है कि 1 पे क्या होता है, 5/4। π/4। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से जंप करूंगा। Yes, sir. यस सर। ये तो हो गया अपना पाई माइनस π/4, है ना। और ये 2 क्या pi होगा? pi/4. ये 2 पाई माइनस π/4। क्यों बेटा? Yes, sir. क्या मैं ये समझ गया? Yes, sir. आगे चलूं? यस यस सर। आगे बेटा, नहीं आया पहले बता दो। आगे सर। यस सर। ओके, अगर मैं यही बात कोस के लिए बात कर लूं कि भैया 1/√2 है, Sir, तो pi/4 और 7 pi/4. अब ये तो हो गया π/4 पे, है यस ना। सर। अब चौथे ये में क्वाड्रेंट कौन सा फॉलो करेगा भाई? पहला और चौथा. पहला और चौथा। तो मुझे कोई परेशानी है प्रिंसिपल को लेकर के? अब No, sir. नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल सॉल्यूशन पर। उससे पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मूले दिखा देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन करूंगा। Yes, sir. फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे, इस कंडीशन को ध्यान देंगे। मान किसी की लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया साइन सर। थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या है बेटा? साइन अल्फा। Sin alpha. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये कैसे है अभी समझ सकते हो, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ये मैं ऐसे समझता हूं कि आपको दिया गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, पढ़ के आया हूं मैं ऐसी बातें। यस Yes, सर। 1/2। क्या मैं ये मान लूं कि यहां से दो आंसर बनेंगे, एक बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक सेकंड क्वाड्रेंट? yes, sir. यस सर। हाँ या ना बोल दो बस। यस सर। Yes, sir. बेटा क्या मुझे ये पता है कि इनको बोलेंगे हम पी सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यस सर। मैंने पी सोल लिख दिया, जल्दी से थोड़ा सा हो जाता है, अपना टाइम नहीं लगता। क्लियर हो मेरे बच्चों? Yes, sir. सर। अब ये बताओ, मैं ऐसा कह देता हूं, ध्यान से समझना। मुझे अभी ये नहीं सोचना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट है कहाँ है, मैं फर्स्ट वाला ही ले रहा हूं। ध्यान से सुनना बस, क्योंकि ये बात जो मैं बता रहा हूं इसी से ही जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका। क्या आपको ऐसा पता है कि जब मैं ऐसे बनाता हूं और मैं आ रहा हूं इस वैल्यू पर जो साइन के लिए 1/2,
तो इस वैल्यू को मैं अगर एक राउंड पे ले लेता हूं ऐसे करके, तो मेरे बच्चों ये हमने पढ़ा, ये तो प्रिंसिपल होती है ऐसे ऐसे ऐसे, 0 से 360। Yes, sir. लेकिन क्या ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं एक राउंड और मार के आ जाऊं और तब यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो क्या वैल्यू बदल जाएगी साइन की? No, sir. No, sir. भाई साइन थीटा इस पॉइंट पर यानी कि 30 डिग्री दोबारा मैं चक्कर काट के आ गया तब भी उतना ही रहा। Yes, sir. Yes, sir. मैं और राउंड मार के आ गया, Same रहेगा। Same Sir, रहेगा मेरा sir. एक बात समझ में आई यहाँ से इस चक्कर से कि मैं कितने भी 2 पाई कर लूं, 2 पाई मतलब कितने भी एंड मल्टीपल बना लूं, ये 1/2 ही रहेगा हमेशा। डन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. कोई परेशानी? No, No, sir. sir. तो 2n पाई प्लस π/6 होगा इसका एंगल एक तरह से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सोच लो। No, No, sir. sir. अब आते हैं अगले वाले। अगले वाला अब आप थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी सी देर के लिए इसे भूल जाओ। देखना बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको बाद में। अब मैं इसको उठा लेता हूं। अब मैं ये भूल गया वो फर्स्ट वाला दिया था, मैं तो कह रहा हूं उसने कहा भाई सेकंड क्वाड्रेंट है। जनरल ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता था साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे बोलते हैं वो लास्ट में, और फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यस नो? Sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग क्या करते थे, हम साइन कोस निकालते थे और क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस आगे इंट्रोड्यूस कर देते थे, लगा देते थे। Yes, sir. क्लियर हूं ना मैं ये बात से? Yes, sir. Yes. अब मैं कहता हूं कि भैया मुझे तो सेकंड में ही चाहिए, ठीक है? Yes, sir. अब बताओ, अब देखो, अब आप तो चलोगे यहीं से अपना, Yes, sir. और ये है अपना 5π/6। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन भाई ये भी तो यही चीज है, 5 minus. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये देखो, अगर आप एक राउंड करके आओ और फिर से यहीं आ जाओ, Same. क्यों? Yes, sir. इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये 1 पाई है, Yes, sir. क्या मैं अगला 2 पाई ऐड करके वही बात ना बना दूं ऐसे, तो 3 पाई नहीं हो गया अब वो? Yes, sir. Sir. बेटा मैं एक और मार के आया चक्कर बेटे अपना, फिर से बेटा एक चक्कर मार के, क्या अगली Yes, बार फिर से 2 पाई ऐड होगा मेरे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ये ना कह दूं कि अब की बार 5 पाई बन गया मेरे साथ? Yes, sir. Yes. अब Yes, इस sir. ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। पहले के लिए था पाई, दूसरे के लिए, 3 pi, अगले के लिए, 5 pi. 5 pi. क्या मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ? सीक्वेंस बन गई अपनी एपी। Yes, Yes, sir. sir. तो अगला 7 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, Yes, sir. सो ऑन। दैट On. मींस वी आर टेकिंग ओड नंबर। क्या ले रहा हूं मैं? Odd number. ओड नंबर ले रहा हूं। एंड इन दैट केस वी आल्सो हैव थीटा इन नेगेटिव फॉर्म, मतलब जो एंगल था वो माइनस थीटा बन रहा है। Yes, sir. देखो ये तो माइनस में रहेगा ना ऐसे। Yes, Yes, sir. sir. अब इसे इंट्रोड्यूस कर लो पहले वाले को। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. sir. अब ये 30 डिग्री मतलब π/6 था। अब वो पहले क्या पढ़ रहा था? मैं पहले पढ़ रहा था 2 पाई प्लस, याद करो, 2 pi plus. Yes, Yes, sir. sir. है ना? और मैंने उसमें कहा कि आप ना इसे 2n पाई समझो Yes, sir. और प्लस थीटा वाला, दैट मींस π/6। Yes, Yes, sir. sir. अब आप सोचो, अगर n आपने 0 रख लिया तो π/6 बन रहा है अपना। Yes, sir. Yes. अब अगर आपने इसमें 1 रख दिया तो ये 2 पाई प्लस π/6 बन रहा है अपना। Yes, Yes, sir. sir. अब आप इसमें 3 रखोगे तो ये 6 पाई 4 पाई बनेगा, ऐसे 2 पाई रख के, 2 सॉरी भाई, Yes, 0 sir. शुरू कर रहा हूं ना मैं, 0 1 1, 2. 3 ऐसे रखता जाऊंगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसमें एक ऑब्जर्वेशन लगा दूं कि n की ऐसे बनता जाएगा वो 2 पाई 4 पाई Yes. 6 पाई, Plus 5/6. और सबके साथ कौन आ रहा है? Plus Plus 5/6. pi by 6. प्लस π/6। यहां तक आपने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बस कॉमन ऑब्जर्वेशन पे जाइए। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि 0 to जब इवन चल रहा है, इवन नंबर,
आगे तो प्लस हो प्लस रहा है, थीटा हो रहा है ऑड पे माइनस हो और ओड पे क्या आ रहा है, रहा है, माइनस। माइनस। माइनस आ रहा है। तो क्या मैं इतना समझ पाया कि साइन वाला केस, साइन वाला है, यस सर, यस सर, साइन वाले केस में जब मैं इवन लूंगा तो प्लस थीटा रहेगा और ओड पे माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर, तो डिपेंड किस पे करेगा नंबर पे। ये डिपेंड करेगा राउंड पे कि आप इवन राउंड ले रहे हो ओड राउंड ले रहे हो। यस सर, मतलब एन की वैल्यू इवन रख रहे हो या ऑर्डर। ओड रख रहे हो, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलता जाएगा बार बार गेम। यस यस सर, सर, अब मैं इसे समराइज कर देता हूँ, एक ही बार में खत्म। अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये समझने के लिए था सब कुछ, इसमें कोई लेना देना नहीं था इस कहानी का। यस यस सर, सर, अब देखो ऐसे बहुत देर तक घुमा के लाना पड़ता है पॉइंट को दिमाग में बैठाने के लिए। यस सर, अब वो समझ में नहीं आ रहा पर आया भाई। आया Yes, sir. सर। हाँ, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा रटा दिया जाता है ना, ये रख लो, ये याद Yes, कर sir. लो, पर लेकिन समझ बेसिकली वो निकलते कैसे हैं वो समझना बहुत जरूरी है अगर आप लंबा खेलना चाहते यस सर, हैं। चलो अभी आते हैं हम लोग, बस हो गया काम अपना। अब मैं इसे सिंपली वैल्यू को निकालना सिखा लेता हूँ और बात करते हैं आगे, फिर प्रूविंग अलग तरीके से समझाऊंगा। आ जाओ भैया, अपना आ जाओ फिर से। साइन थीटा यूज किया था 1/2, दो वैल्यू सीख ली थी ऐसे। अब मैं सीख रहा हूं यहाँ, इसे देखो, यहाँ पर पावर नजर आ रहा होगा मेरे को, n नजर आ रहा है बेटा, Yes, -1 की sir. पावर n, Yes, यस सर, एंड उसके साथ आया हुआ है मेरे बच्चों का अल्फा, यस सर, और उसने कहा कि भैया लीस्ट वाला ढूंढना यस सर, डोमेन में। भाई साइन कोस की डोमेन होती है ना मेरे बच्चों की अपनी, Yes, यस sir. सर, तो डोमेन में ये वाला आया हुआ है यार, यस सर, Yes, sir. प्रिंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना अल्फा यहाँ पहुंच जाएगा। Yes, यस sir. सर, वैसे भी लीस्ट वर्ड याद रखना मेरा, है ना। Yes, sir. तो मैं क्या लिख लूं, मैं लिख लूंगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/6। क्या कहते हो, ये क्लियर है मेरे को? Yes, यस sir. सर, आराम से समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर, चलो अब अपना दूसरा उठा रहा हूं मैं, ये वाला कॉस, कॉस वाले में। आप क्या ऐसा मानते हैं कि अगर मैं कोस थीटा को पॉजिटिव केस पे सिमिलर, मतलब सेम तरीके से उठा लूं ऐसे, तो मुझे पता है ये फर्स्ट में जाएगा, एक तो π/3 पर, Yes, sir. और दूसरा फोर्थ, फोर्थ में फोर्थ और में जाएगा, और उसमें अपन लोग लिखते थे 2 ऐसे पाई 2 pi minus pi by 3. 5 pi by क्या 3. Yes, sir. 5π/6 क्या कहते हो, 5π/3 यार। Yes, sir. 5 pi by 3 होगा सर. क्या मैं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, मुझे यहाँ तक समझ आया मुझे? Yes, यस sir. सर, चलो अब अपने काम पे जुटते हैं। अपना काम जुटने का क्या है मतलब, अब जनरल सॉल्यूशन समझते हैं। तो लीस्ट वर्ड के हिसाब से सर तो मैं ये क्या चूज सर करूंगा, सर सर ये 1/2 लेके ही चलना है कि कुछ और वैल्यू भी रख सकते हैं सर? क्या बेटा? कुछ सर मैं बोल रहा हूँ सर 1/2 की जगह और कोई वैल्यू नहीं रख सकते सर? नहीं, मैंने तो ऐसे सिंपल 1/√2 ले लो आप, टेबल Yes, वाली sir. कोई भी, Yes. है ना। 1 भी Yes, ले sir. सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ Yes, भी हो sir. सकते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वैरायटी पे आएगा। अब क्योंकि Yes, sir. मैं चाह रहा हूँ आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठे पहले, Yes, sir. फिर उसमें ट्विस्ट सीखेंगे। Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन है, चिंता मत करो, बस जितना बताया जाए उसे बहुत अच्छे से समझो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो। Yes, sir. चलो अब ये बताओ, मैंने यहाँ ये लिख रखा है, इसका सीधा कनेक्शन, क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये दो जगह होंगी अपनी, जहां पे Yes. 1/2 बैठ रहा है कोस में? 2 पाई माइनस Yes, अल्फा sir. अब या तो ये 2π प्लस करके बन जाएगा, या Yes, माइनस, sir. या 2π माइनस करके बन जाएगा। Yes, sir. यस, क्या मैं समझ पा रहा हूँ ये बात? Yes, यस sir. सर, 2 pi plus करके 2 pi हाँ, minus तो करके. अब आप इसे कॉमन बनाना चाहते हो, हर बात में सेटिस्फाई, हर चीज पे सेटिस्फाई, Yes, उसके sir. लिए क्या करोगे, n इंट्रोड्यूस कर दो, 2n के साथ राउंड बना दो ना आपने, सर्कुलेट Yes, कर sir. दो, उसको घुमा दो। Yes, sir. तो क्या मैं ये समझ गया कि यहाँ पर 2n पाई इसी वजह से आया हुआ है क्योंकि 2 पाई से लिंक करना है मेरे को, प्लस थीटा माइनस थीटा। Yes, sir. यस सर,
तो मेरा क्या बनेगा बेटा, अब आपका यहाँ जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। 6 पाई बाई 3। यस सर। क्या मैं समझ गया? यस सर। यस सर। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, फिर इसके फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। क्या मैं ऐसा ले लूं कि भाई इस बार आपकी फरमाइश पर, यस सर। ठीक है? यस सर। ये मैंने आपकी फरमाइश पे नहीं लिया है, 1/2 होता नहीं है इसमें। यस सर। 1/2। ये तो अपना दिल बहलाना है, ऐसे भी कह सकते हैं। यस यस। सर। 5/4। बाद में इनवर्स वाले सुनो, लास्ट में बोलना सर वो वाले और सिखा दो जिसमें इनवर्स यूज करते हैं, ठीक है? यस। यस सर। हाँ, बहुत सुंदर जवाब। ये लो भाई, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पॉजिटिव जो है अपना दो जगह जाएगा, एक जाएगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यस सर। तो अपना फर्स्ट तो सीधा सीधा है भाई, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं अपन को। यस सर। और ये पाई प्लस थीटा करके पहुंच गया, पाई प्लस थीटा। यस सर। तो क्या अब ये आपको समझ में आया कि पाई की वजह से बदलेगा? यस सर। ठीक है भाई। तो अब Yes, यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू n पाई, पाई और प्लस प्लस पाई में बाई कौन आने वाला है? पाई बाई 4। प्लस में पाई/4। लीस्ट वाला, छोटे वाला, जो अपनी Yes, डोमेन sir. को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। यस सर। तो ये हो गया अपना पाई बाई 4। यस सर। यस सर। अब ये तीन महारथी लिखे हुए हैं। सर सर सेक दिख नहीं और रहा सर। सर थोड़ा छोटा कीजिए सर, दिख नहीं रहा। सर अगर अच्छा, वो हम नीचे नहीं आ रहा होगा? यस सर। अब आ तीसरा गया? वाला। सर अगर हम ना पाई/4 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या? बेटा ये ना, ये एक्चुअली डोमेन का मैटर है, यस सर। प्रिंसिपल। ठीक है? यस जब भी सर। दो एंगल ऐसे लो, आप देखो लीस्ट कौन सा है जो डोमेन में आ रहा, यस सर। छोटा वाला। सर सेक कॉस और कॉट। ये अपने रेसिप्रोकल फॉर्म्स कन्वर्ट करके करे जाते हैं। सर इन्हीं के 10 cos और हाँ, sin वही वाले फॉलो करेंगे। जैसे कॉट है, उसको आप 10 से करोगे, यस सर। यस। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, अब ये लास्ट वाले तीन देख रहे हैं हम लोग। यस सर। क्या मैं एक बात ऑब्जर्व नहीं कर रहा कि तीनों के लिए सेम ही होता है? यस सर। वो किस वजह से है? वो स्क्वायर की वजह से। स्क्वायर सर। ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि जनरली आप अब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्या बोला मैंने? sin square is equal to 1/2। sin स्क्वायर 1/2। या मैं ऐसे कह दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से जब साइन निकालोगे तो मैं तो सीधा सीधा समझ रहा हूं कि प्लस माइनस 1/√2 आएगा, यस सर। यस सर। क्योंकि वो सेटिस्फाई करते हैं सारी वैल्यूज। यस सर। चारों 1/√2 भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस वाला भी करेगा। यस सर। चारों में आ जाएगा। हाँ, चारों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व कर दिए मैंने। यस सर। और वो क्वाड्रेंट की चेंजेस कहां से चलती हैं? पाई से। n पाई केस से, यस 2 सर। पाई 3 पाई 4 पाई 1 पाई, है ना? यस यस सर। सर। जैसे ही आप ये क्वाड्रेंट देखोगे तो हमने ऐसे पढ़ा था, ये तो अपना थीटा होता है डायरेक्टली, ये यस ये पाई पाई। प्लस माइनस थीटा से पाई, चले जाते थे हम लोग, ये पाई प्लस यस। थीटा और ये 2 पाई माइनस माइनस थीटा से। थीटा। यस फिर सर। 2 पाई तो हो गया प्लस। ना पाई यस का सर। गेम सब जगह पे इन्वॉल्व। यस यस सर। सर। इसीलिए ये n पाई पे प्लस माइनस यूज कर लिए जाते हैं कि एटलीस्ट सर। कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जरूर करेगा इनमें। यस सर। क्या मैं समझ गया? यस Yes, सर। आगे बढ़ जाऊं? सर यस एक सर। स्क्रीनशॉट बनाना था। बना लो बेटा। सर वो डोमेन के साइड में n इक्वल टू 1 है क्या? ये इंटीजर है, n जो है आपको इंटीजर रख लें। यू मे टेक पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग, बट वी विल प्रेफर फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। हम यस सर। 0 से बढ़ेंगे इनफाइनाइट की तरफ। 0 1 2 3 4 इंटीजर्स लेंगे। यस सर। मतलब ऐसा नहीं है माइनस से नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं, पर हम प्रीफर करेंगे। यस सर। यस।
अब ये कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज यहाँ पर बने। सर ये P क्या है? बेटा ये पाई आप माने, ठीक है, यस सर, ये जो है ना ये अपना पाई है यस सर, ना, ये धोखा दे रहे हैं हम लोगों को। पीछे साइड पाई लिखा है और यहाँ पे P लिखा है। हाँ, ये चाह रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं हम लोगों को पता है नहीं पता ये पी का मतलब। यस सर, चलो खैर, चलता रहता है, ऐसे तो हमें बहुत जगह टेस्ट करेंगे ये लोग, यस सर। है ना। चलो हम अपनी बात पे लौटते हैं। ये लौट रहे हैं हम लोग कि भाई साइन थीटा अगर 0 हो गया किसी कारण से, है ना, मैंने सिंप्लीफाई किया और साइन 0 आया, तो मुझे Yes, ये sir. बताना है कि भाई जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब मुझे तो इतना पता है कि 0, 2 पाई पाई सब 0 होते हैं, यस जीरो सर, तो इसका मतलब ये तो n पाई वाला केस हो गया ना अपना सीधा। यस सर, अब n की जगह 0, 1, 2, 3, 4 रख लो, बन गए अपने सारे। यस सर, ऐसे ही अगर साइन थीटा किसी कारणवश 1 बन गया, है ना, बाय 2। यस सर, तो π/2 पे होता है। यस Yes, सर। yes. अब इसके लिए आप सीधा 2n पाई वाला केस कर दोगे, यस सर, ये ऐसे रखना 2n पाई, समझ गए बेटा। यस सर, Yes. इसी तरीके से अपना साइन अगर माइनस हो गया तो ये माइनस में आ जाएगा π/2 यहाँ पर, Yes sir. क्योंकि डोमेन में तो माइनस π/2 दिखाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का यस गेम सर, Yes. और इसका फोर्थ का। Fourth अगर cos 0 हो गया तो cos तो 90 डिग्री पे होता है, फिर Yes, अपना sir. 2n पाई odd. cos वाला। Yes sir. तो ये अपने स्पेशल फॉर्म्स हैं कुछ, इन्हें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वैसे अपनी बुकलेट का, ये मेंस की भेजी थी ना मैंने, Yes sir. बेटा उसी से है ये। हो गया। यस सर, सर आगे चलो। यस सर, Yes sir. अब आप देख रहे होंगे ये जो मैंने कहा था कि भाई हम थोड़ा ड्राइव करना भी देखेंगे कैसे होते हैं। आपको दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, या आपको ऐसे भी समझ सकते हो वही वाला साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। यस सर, तो भाई एक तो मेरे को ये है कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसी चीज को वाई लेकर के किया जा रहा है। अल्फा को, हाँ, आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट वहां पे है, बिल्कुल वही है। चलो देखते हैं, क्या मैं ऐसा कर लूं कि इसको इस तरफ ले आऊं तो ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा। Yes sir. क्या मैं ये जानता हूं कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का ये फॉर्मूला भी होता है Yes sir. यस सर, 2 cos x plus y upon 2 and sin x minus y upon 2। यस यस नो? सर, यस सर, ओके, क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट अगर ऐसे मैंने पढ़ा है कहीं, अगर ये 0 होता है तो या तो ये होगा या ये होगा, एक तो होना चाहिए। यस सर, तो इसके लिए और वर्ड इस्तेमाल किया था, और, है ना। तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, क्या कहते हो यस सर, भाई? कोई एक चीज 0 हो सकती है अपनी, यस सर, समझ में आ रही है कहानी? यस सर, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये बताओ जब ये 0 होगा कॉस वाला, अभी मैं पढ़ के आया कि ये π/2 पे जाता है, यस सर, और उसके लिए ये बनेगा, यस सर, ये एक्चुअली लिखा जाता है n पाई प्लस π/2, क्योंकि जैसे ही n 0 होगा तो प्रॉपर π/2 रह जाएगा और n 1 होने पर 3 π/2 होगा, और दोनों केस में ये 0। यस सर, अब दूसरा है साइन। हम साइन 0 कब पढ़ते हैं? या तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, है ना। यस सर, मतलब n पाई पे पढ़ते हैं, एन पाई पे। यही तो है मेरे बच्चों का। यस सर, अब मैं इसको दोनों केसेस को एक साथ बनाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। क्या ये 2 से 2 यहाँ पर हट जाएगा यस सर, और यहाँ पर ये 2n पाई हो जाएगा? यस सर, क्या यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू ये बन जाएगी बस 2n प्लस 1 पाई? पाई। यस सर, मतलब एक यहाँ पर अपना ओड नंबर बन गया, यस सर।
बन गया ना ओड पाई। यस सर। यस सर। और यहाँ पर अपना 2n पाई बन रहा है तो इवन बन रहा है। इवन। यस सर। अब इवन के साथ ध्यान दो, ये वाई आकर के क्या बनेगा, प्लस का। वाई। आ रहा है मेरे को समझ भाई? यस सर। सर। और वाई इधर आकर के ओड वालों में क्या बनेगा, देखो माइनस। नेगेटिव वाई। माइनस। अब यस सर। यही बात तो अभी पीछे एक्सप्लेन हुई थी यस सर। कि अगर ओड नंबर है तो माइनस आ रहा है ना, इवन नंबर। और इवन है तो पॉजिटिव प्लस आ आई। रहा है। पॉजिटिव आ यही रहा तो बात हुई थी। यस Yes, अब सर। वो यहाँ पे प्रूव हुई हो रहा है। अब एक चीज सोचो, अब मैं क्या इसे ऐसे लिख दूं कि ये माइनस जो है, आपने ना माइनस की पावर n टाइप का बना लो और n इवन ओड पे डिपेंड हो गया। तो समझे नहीं आया समझ बेटा? सर? नहीं। देखो -1 की पावर आप n बताओ। अब n जो है अगर इवन होगा बेटा तो ये Yes, अपना sir. प्लस बनेगा, और Yes, n sir. ओड होगा तो अपना माइनस आएगा। यही तो हुआ। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ एडजस्ट किया गया कि ये जो माइनस था साइन बीच में, वो प्लस बना दिया और यहाँ पर ओड पावर लिख दी। यस सर। और ऐसे ही यहाँ माइनस लगा करके इवन पावर 2n पावर लिख दी, इवन और ओड बना दी मैंने। यस सर। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इन दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करो कि इवन और ओड के हिसाब से आपको बाद वाला यानी कि वाई वाला यानी कि अल्फा आपको चेंज चाहिए। तो उसके लिए Yes, sir. सीधा सीधा बना दिया गया कि भाई x इक्वल टू n पाई प्लस लगा लो -1 की पावर n रख लो और y रख लो या अल्फा रख लो। अब ये जैसे जैसे ये इवन ओड होगा, इवन पे प्लस और ओड पे माइनस। क्या मैं ये समझ गया हूँ अब्दुल? यस सर। क्लियर हो गया अपना? यस सर। देख लो कोई डाउट तो नहीं है। आगे चल दूं बेटा? लास्ट में ये देख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। सर स्क्रीनशॉट लेनी है। हाँ ले लो बेटा। वैसे बड़ा खिचड़ी सी पक जाती है इसमें समझाने में। सर ये वाली पीडीएफ दोबारा भेज दोगे आप? मेंस वाली? यस सर। चलो देखता हूँ बेटा, भेज दूंगा। थैंक यू सर। जरा अपना खुद का दिमाग भिड़ाए पहले से। देखना मेरे बच्चों, सर लगा दिया। सर हो गया सर। बस आपने वो दिमाग उधर लगाया, मैंने इधर पीडीएफ भेज दी। क्लियर हो गया सर। आ गया ना सर बच्चा? इधर देख लेना। आ भी गया। सर। हाँ, ये देखो, ये है टेक्नोलॉजी का फायदा। मैंने आपको थोड़ी देर उधर व्यस्त किया और उधर अपना काम कर दिया, यस सर। क्योंकि बाद में मैं भी कई बार मेरे बच्चों भूल जाता हूँ। यस थोड़ा सर, सा चट व्यस्तता मंगनी ही पट ऐसी है। दिया। चलो आगे चल रहा हूँ भाई, अगला वाला पार्ट उठाता हूँ, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी से। क्या मैं ऐसे कर लूं, इधर ला करके ये बनाया और अपना फॉर्मूला बिठा दिया, लगा दिया? यस सर। क्या मैं इतना समझ रहा हूँ कि दोनों ही जीरो बनेंगे? यस यस सर। सर। क्या मुझे इतना पता है कि दोनों में n पाई आएगा? यस यस सर। सर। भाई साइन है तो n पाई ऑब्वियसली आएगा। यस सर। उसके बाद 2 की क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में होगी तो दोनों में 2n पाई बनेगा यस सर। सर। बेटा। उसके बाद ये पाई के साथ एडजस्ट होगा y, जब 2n पाई के साथ तो प्लस माइनस भी आएगा। यस सर। तो क्योंकि मैं एक ही टाइप को एक साथ एडजस्ट कर रहा हूँ तो 2n पाई प्लस माइनस सीधे लगा दो, क्या फर्क पड़ा? यस सर जी। इसका भी स्क्रीनशॉट बना सकते हैं आप लोग। सर कर लिया वैसे। कर लिया डन सर। सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। आपको 10x इक्वल टू 10y। क्या मैं इसे माइनस बना लूं? यस सर। क्या अपना साइन कोस तोड़ के एलसीएम लेके ऐसा कर सकते हैं? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है या बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं सर कोई परेशानी नहीं। नो सर। हाँ, तो ऊपर वाला पार्ट मेरे को ऐसा नजर आ रहा है यार कि वो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी टाइप है, तो ए माइनस बी टाइप होते हैं साइन कोस में।
Yes, sir. तो अपना दोनों में एक साइन एक cos है, that means we can take sin a minus b type form. Yes, sir. जी. अब ये तो अपना भैया 0 बन गया तो n पाई हो गया। Yes, Yes, sir. अब n पाई हो गया तो भैया अपना y इधर जाके पॉजिटिव। yes, sir. X is to the n pi तो plus 1. परेशानी। No, No, sir. sir. अब इसका एक एग्जांपल लगा लेते हैं। मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें मुझे इतना पता है कि भाई होना तो ये पाई बाई 3 चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब गेम आ गया भैया क्वाड्रेंट का, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म था। Yes, sir. तो एक तो अपन को पहुंचाना है ये सेकंड में और एक पहुंचाना है बेटा फोर्थ। Fourth. Fourth में. तो सेकंड का मतलब तो पाई माइनस, Yes, sir. और और fourth मेरे का बच्चों मतलब 2 फोर्थ का pi. मतलब या 2 तो pi ये minus. 2 pi minus pi या by pi माइनस minus पाई बाई pi. 3। Yes, अब मेरे sir. बच्चों ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि डोमेन में नहीं होता। Yes, sir. अपनी याद है ना डोमेन पर 10 के लिए, Yes, sir. ये 10 की डोमेन है ओपन इंटरवल को लेकर के। Yes, sir. क्लोज क्यों नहीं लगाया? क्लोज लगाते ही इंफिनिटी अचीव कर लेता वो कोई नंबर ही नहीं है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलो, क्या मैं ये समझ गया कि एक केस मेरा बनेगा 2 पाई बाई 3 Yes, sir. और एक अपन का आया, Minus of pi Pi by by 3. 3. लेकिन वो यहाँ पर जो बैठेगा वो तो केवल ये वाला बैठेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसके हिसाब से यहाँ क्या मैं वो लगा दूं फॉर्म, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। Yes, sir. तो बेटा इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा या सिंपल लिखना चाहूंगा तो मुझे ये लिखना n pi पड़ेगा। minus pi by 3 जी. कितने बच्चों को क्लियर है? Clear, sir. सब क्लियर है. बना दो स्क्रीनशॉट या एग्जांपल लिखते हुए बना लेना। Done, sir. हो गया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा ये सॉल्व द फॉलोइंग लिखा होता है, क्या लिखा होता है? Solve the following. अब ये जो सॉल्व द फॉलोइंग होता है, इसको आप ये ना माने कि भाई अपना काम इतने से ही निपटा के कोड कर दोगे आप। Yes, sir. ये ना ये 9th 10th का काम है, ठीक है। 11th 12th लेवल पे आप इसके जनरल सॉल्यूशन पे जाओगे हमेशा। कहाँ जाओगे हमेशा? General solution. जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे ये पता है कि ये 2 जगह जाने वाला है। Yes, sir. कितनी जगह? Yes, sir. 2 जगह. 2 जगह. एक मेरे पास सीधा पाई बाई 3 होगा और दूसरी जगह 2 pi by. सही लिखा मैंने? Yes, sir. Yes, जी. sir. तो क्या मैं इससे रिजल्ट बना दूं? साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन कौन था? साइंस के लिए जनरल सॉल्यूशन Yes, sir. 2n pi. ये था अपना थीटा 2n pi plus minus n 1 to pi the power n into y. Yes, sir. अब इसमें वैल्यू अपनी क्या आने वाली है? Sir. Pi by 3. क्लियर है मुझे बेटा? Yes, sir. तो रिजल्ट क्या लिखना चाहिए? Theta equal to n pi plus N minus pi power n pi by plus 3. minus 1 to the power n into pi by pi 3. by 3. क्लियर हो गया अपना आंसर? Yes, sir. Yes, sir. सही है? Yes, sir. जी. ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. क्या मैंने यही लगाया था अभी? Yes, sir. क्या मुझे इसका Yes. डायरेक्ट याद हो गया था? Yes, sir. N pi plus n pi minus pi pi by by 3. 3. ठीक है, Yes, sir. आगे चल रहे हैं। Yes, sir.
ये इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अच्छा यस सर। लगाएं जरा, क्या करना है फिर तो मैं बता ही दूंगा, पहले अपना ट्राई कर लो। सर नहीं हो रहा है। सर इसमें सबसे पहले पहले फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के कॉमन कंसेप्ट लेंस को चेक फॉलो पहले। करना है। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन Yes, दोनों sir. को अपन लोग एक साथ ले लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sin 6x प्लस Plus sin 2x minus sin 2x 4x. माइनस साइन 4। क्या ये यहाँ पर क्लियर हूँ यस सर। Yes, sir. बेटा? अब इसमें ना अपना फॉर्मूला अप्लाई करो यस सर। इन दोनों को लेकर के। तो वो होता था अपना 2 2 sin साइन x प्लस y अपॉन, क्या होता था? x x प्लस प्लस y y अपॉन, अपॉन 2 2 साइन मतलब 4x। 4x ना, क्या तो डायरेक्ट भाई। यस सर। Yes, sir. फिर आता है बेटा अपना मल्टीप्लाई में cos 2x हो x जाएगा सर। माइनस y Cos cos 2 2x minus sin 4x. माइनस Minus sin sin 4x एज 4x इट इज। 0। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो No, सर। नो सर। no, sir. क्या sin मैं ऐसा 4x। मानता हूँ ये कॉमन बन रहा है यार अपना? यस सर। Yes, sir. मतलब sin 4x बाहर लिखने में कोई परेशानी नहीं। यस सर। 2 cos 2x minus 1 इक्वल टू 0। 0. क्या अब दो पार्ट बन गए? यस सर। Yes, sir. एक बार sin अपन 4x ऐसे ब्रेक 0. कर लेते हैं, sin 4x को 0 रख लेते हैं एक बार तो, यस सर। Yes, sir. और एक बार डायरेक्ट कर दिया मैंने एक बार में ये, यस सर। कोई दिक्कत थोड़ी ना आई। Yes, sir. यस सर। क्या मैं ऐसा मान लूं बेटा ये तो n पाई होता है, यस सर। और लेफ्ट में कौन आया अपना यार? 4x। क्यों, दिक्कत है मेरे बच्चों को कुछ? नो सर। चलो अब क्या मैं RHS वाली चीज पे भी दिमाग लगा ले। ये अपना 2x होगा और ये वैल्यू होती है पाई बाई 3 पे, Yes, sir. यस क्योंकि सर। हम तो लीस्ट पे बात कर रहे हैं ना मेरे बच्चों। Yes, sir. जी. यहाँ पर आने वाला 2n पाई एंड प्लस पाई बाई 3। यस सर। यहाँ ये नीचे जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. बना दो जल्दी बेटा, कर दो जल्दी से। हो गया सर। डन यस सर। सर। आ गया बेटा? यस यस सर। सर। पहले ट्रिग्नोमेट्री की तरह ट्रीट करो क्वेश्चन को, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, सर सिंपलीफाइड ये फॉर्म। सर 2 सर sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सर। यस, गुड, बहुत अच्छे। पहले अपना sin 2x लगेगा। और सर फिर cos x को कॉमन ले लेंगे यस, गुड और फिर इक्वल टू 0 है ही. जी, वेरी गुड। यही आपका इसमें अप्रोच है। यस सर। आपने ऐसे कर लेना, Yes, sir. आपको cos x कॉमन ले लेना। यस सर। इसके बाद अपने दो पार्ट, यस सर। अब डोमेन का जरा ध्यान रखेंगे। ये 0 है, यस सर। ये 2n 90 डिग्री पाई पर है। यस सर। Yes, पाई 2n बाई पाई 2। प्लस पाई बाई 2। हाँ, n पाई प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2। यस। और इधर कौन रहा अपना? x। ऊपर अपना को क्या लिखना चाहिए था? जनरल सॉल्यूशन, है ना यस सर। बेटा? ये किसकी वैल्यू पे जाओगे आप यहाँ पर? क्योंकि अगर मैं इसे थर्ड क्वाड्रेंट, देखो थर्ड और फोर्थ में जाना Minus चाहिए by थे two। वैसे माइनस के लिए, पाई बाई। Yes, sir. लेकिन डोमेन के हिसाब से तो फोर्थ वाला है अपना। यस सर। Yes, sir.
केस के लिए क्या बनेगा अपना x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n minus of pi by Pi by 6. 6. अब यहीं पे एक चीज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहीं पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये चीज कई बार आपको माइनस की पावर एडजस्ट करके मिल सकती है। देख लो क्या बदला मैंने बेटा, बस ये जो माइनस था इसको पावर मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से वो दे दे, ठीक है। जी। क्लियर हूं, समझ में आया मुझको? यस सर। बना लो स्क्रीनशॉट। डन। इसमें tan 2x का फॉर्मूला बनेगा। चलो मेरे बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है पहले आप मुझे थोड़ा सा बताओ। क्या मैंने ऐसे कोई पढ़ा कि tan कोट होते हैं तो मैं सॉल्व कर सकता तो ये -10x आएगा। हूँ? चलो मैं क्या कर देता हूँ, ध्यान से समझना जरा मेरी बात। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ, पहले उसे लगाते हैं, फिर मैं कहूंगा आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अपने पास क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। Yes, sir. इसके लिए क्या मैं देखता हूं कि प्रोडक्ट की तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ दो रास्ते हो सकते हैं। वन में बी बाय splitting them in sin and cos. We can take sin 2 theta and sin theta upon cos 2 theta and cos theta, कर सकते हैं ना। Yes, sir. फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट उधर चला जाएगा अपना cos वाला, फिर दोनों को उठा करके लेफ्ट साइड ले आऊंगा और sin a माइनस बी या cos a माइनस बी टाइप पे चला जाऊंगा। क्या मैं क्लियर हूं इतनी बात पे? Yes, sir. एक रास्ता ये है। एंड सेकंड वे इज, दूसरा रास्ता क्या है, अपन लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? इक्वल टू cot थीटा। क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. क्या ऐसा बन सकता है अपना? Yes, sir. यस सर। चलो, क्या मैं इसे 1/10 को cot Cot। भी लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बना। Yes, sir. यस सर। तो अब मैं फाइनल स्टेज पे जब हूं तो मेरी ये प्रॉब्लम बन के आ गई। Yes, sir. यस सर। अब मुझे तो ये पता कि अगर tan थीटा और tan थीटा होते, अल्फा होता, तो मैं अपना सीधा खेल देता फॉर्मूला। यस सर। लेकिन यार एक tan है एक cot है, तो पहले उसे ना कन्वर्ट करो, लाइक फॉर्म बनाओ, एक जैसी फॉर्म। यस सर। तो अपन लोग ये भी लिख सकते हैं। थीटा π/2 माइनस थीटा माइनस जी। थीटा। Yes, sir. अब यहीं पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये -1 होता मेरे बच्चों, सर Yes, sir. थीटा अगर प्लस मेरे पाई बाई बच्चे ये माइनस होता तो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, देन वी विल टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता। यस सर। है ना। यस सर। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा अब आपसे, आ रहा है समझ? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब बेटा अब तो मेरे को क्लियर नजर आ रहा है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लूंगा और इसको अल्फा समझ लूंगा, Yes, sir. है ना, या एक्स वाई सोच सकता हूँ। तो अपन का क्या बना जनरल सॉल्यूशन? अपना बना 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, अब यही वाला ले रहा हूं मैं, चेंज वाला बेटा। ऐसा होगा क्या? Yes, sir. सर। और अपन लोग थीटा के लिए कर रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. यस सर। तो रिजल्ट हुआ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/2। बना? Yes, sir.
अब इसको क्या बताओगे? 10 to x cot pi by 2 minus x. No, 10x. 10x मैंने 10x. Yes, तो sir. मुझे लगता है यार इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। Yes, sir. Yes sir. 2x equal to n pi plus x. X ठीक is है? equal to n pi. Yes sir. आ गया अपना। जी. बेटा दूसरा रास्ता साइन कोस से भी हो सकता था। Yes, sir. हो गया? एक मिनट सर। सोचें। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना चाहिए मेरे बेटा? तो साइन के फॉर्म में बदलना फॉर्म है। लेके आना होगा। पहला लाइक टर्म वाला गेम है ना? यस सर। तो इसे बदलोगे या इसको? तो कॉस को। हाँ, जो स्क्वायर है, जो आइडेंटिटी से बदल सकता है उस पर विचार करता हूं मैं। यस तो सर। ये तो बदला नहीं है, तो बदलेगा कौन अपना भाई? ये वाला। वो कैसे जाएगा? 1 minus sin square x. ये लाइन क्लियर? यस सर। अब हम ब्रैकेट ओपन करके सिंपल बनाते हैं। 2 minus 2 2 sin square x plus 3 sin x equal to 0. 0। ठीक है बेटा? यस सर। क्या मैं ऐसा कर लूं इन सबको या तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मुझे प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाना है इसको। Yes, यस sir. सर। या उस तरफ ले जाऊं, कोई भी रास्ता हो सकता है। तो हमारा आने चाहिए 2 sin square x minus 3 sin x minus 2. Yes, sir. बस हाँ या ना बोलो। यस सर। कंफ्यूजन कोई अभी तक मेरे बच्चों को? नो सर। Yes, sir. बेटा क्या इसके बाद फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म वाला गेम हो जाएगा अपना? हो जाएगा सर। तो मुझे लगता है उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। यस सर। तो स्क्रीनशॉट इतने पे ही काम निपटा लो अपना आज, बाकी आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। यस सर। चलूं आगे? यस सर। Sir को ये ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो ले लो। yes, sir, हो गया। सर इसको भी तो एक फॉर्म में बदलना है सर। यस। साइन देखो ये थीटा। कोस है, ये कोस है अपना 1 पावर, ये तो चेंज हो नहीं सकता भाई। यस सर। साइन बदल जाएगा सर। हाँ बदल दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर हो गया। तो सबसे पहला काम साइन स्क्वायर को ब्रेक करना 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. ठीक है? दूसरा Yes, sir. काम है अपना, जो क्वाड्रेटिक बन के आएगी उसको वही अपना फैक्टराइजेशन, यस सर। फिर अपनी डोमेन की वैल्यूज, यस सर। और फिर अपन लोग Value जनरल सॉल्यूशन देख ले। देखेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। tan थीटा को चेंज करेंगे सर। देखो इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक Sin हो cos सकता है में कि form। साइन कोस में तोड़ के आप सोल्व करके लाओ। यस सर।
एक फॉर्म ऐसी भी होती है, ठीक है, ये पाइथागोरस का कंसेप्ट लेके बनती है। याद है ना, अपन लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा। यस सर, प्लीज कर प्लीज कर। फिर इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। यस सर। तो ऐसा भी एक कंसेप्ट है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई ये √2 ना ये परेशान करेगा मुझे। यस तो सर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसे थोड़ा सॉल्व करने के लिए, और वैसे भी sec और tan आए हुए हैं जो कि यस सर। स्क्वायर से ही लिंक है, होल स्क्वायर कर देंगे ना। होल स्क्वायर करके आप इसे सिंपल बना के लाएंगे, यस सर। और उसके बाद अपने कॉमन शॉमन वही बना लेने हैं फैक्टर करके। यस सर। इसे एक ही फॉर्म में बदलना है, या तो sec स्क्वायर बना लेंगे, यस सर। ठीक है, या और साइन कोस में बाद में मैं जाऊंगा, भाई tan स्क्वायर आएगा उसे sec स्क्वायर बना लूंगा -1। यस सर। बाद में फाइनली उसको sec की फॉर्म से cos में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपल बन जाएगी इक्वेशंस। यस सर। ये देखो, पहले मैंने स्क्वायर कर दिया, यस सर। उसके बाद अपना tan स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर -1 भी हो गया, ये अपना सॉल्व करके लाया, यस सर। और बिल्कुल फाइनली ऐसे पहुंच जाऊं यस sec। सर। sec को बाद में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता है मेरे को cos में। यस सर। उसके बाद अपने जनरल सॉल्यूशंस, ठीक यस है। सर। यस सर। चलो थोड़ा स्क्रीनशॉट छोटा की सर, थोड़ा छोटा। करूं छोटा, यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ले लो बेटा। हो गया बेटा, यस सर। चलूं आगे। यस सर। कुछ समझ आ रहा है? जनरल सॉल्यूशन लिखनी है इसमें। जनरल सॉल्यूशन निकालना है इनका। जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं इन फॉर्म्स के सबके। यस तो सर। पहले वाले को क्या करना चाहिए, वैल्यू सीधा एंगल की क्या है मेरे बच्चों की, n pi 𝜋/3 सर। pi by -𝜋/3। 3, yes sir. है ना, माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा मैं तो। यस सर। Yes sir. उसके बाद अपना वही n पाई, ठीक है। यस सर। Yes sir. अपना बी केस क्या होगा, हाँ जी बेटा, Minus of pi by 6. ये माइनस नहीं, इसमें तो अपना कोस है ना, यस सर। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाऊंगा बेटा। इसकी डोमेन 0 से पाई होती है मेरे बच्चों, यस सर। ठीक है। जी. Yes sir. del 2 अब याद करो, मैंने कहा था इनवर्स के पूछने के लिए, यस सर। बेटा ये वही है। इसमें ध्यान से देख लो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, और ये अपना tan इनवर्स 2। याद है मैंने कहा था इनवर्स के भी होते हैं कुछ। Yes sir. एक्चुअली क्या है कि जिनकी वैल्यू मुझे याद है टेबल में, उसको तो मैं उस हिसाब से रखता हूँ, लेकिन जी। जहां मुझे पता ना हो, तो फिजिक्स में भी आपने बैंकिंग पढ़ा हो ना, ट्रैक की बैंकिंग वगैरह, यस सर। है ना, tan थीटा इक्वल टू, है ना, v Yes, स्क्वायर sir. अपॉन rg, आई थिंक ऐसे कुछ होता है ना। यस सर। तो वहां सिंप्लीफाई करके ऐसा होता है डेसिमल में, या वैल्यू वैसे आ जाती है फॉर्म्स में, फ्रैक्शन, तो यस उनका सर। पता नहीं होता है, तो हम लिखते हैं बैंकिंग के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एंड दैट वैल्यू। तो ये वैल्यू जब मुझे ना पता हो एग्जैक्टली, तो मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं, ठीक है। यस सर।
याद रहेगा या भूल जाएंगे? याद याद रहेगा सर। रहेगा सर। ठीक है, वो तो वैसे पता चल जाता है ना, क्योंकि ये तो पता ही नहीं मेरे को वैल्यू, तो ऐसा ही रिवर्स हो ठीक कर देंगे अपना वैसे ही। चलो डी के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे? सर स्क्वायर में है तो पॉजिटिव रहेगा ना सारा? हाँ, इसमें मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको पहले पहले आप इसको साइन कोस तोड़े, क्रॉस प्रोडक्ट करें और इक्वल टू 0 बनाएं, और फिर Yes, साइन sir. स्क्वायर कॉमन निकालें। आ रहा है कुछ मेरे बच्चों को समझ? Yes, sir. इसके बाद नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, काट देते हैं साइन को, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, जो वेरिएबल हम रिक्वायर्ड वेरिएबल है, थीटा रिक्वायर्ड वेरिएबल है जिसको पूछा जा रहा है आपसे, बेटा काटा नहीं करते उसको, एक तरफ लाके कॉमन बनाया करते हैं, क्योंकि वी में भी मिस कर देते हैं वो वाला, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है ना वो मिस हो जाता है उससे। Yes, sir. तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही गया अपना, और साइन स्क्वायर कॉमन बन जाएगा, और ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, -1 इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा ना यस सर। Yes, sir. बेटा? इससे स्प्लिटिंग हो जाएगी, दो अलग अलग पार्ट 0 हो जाएंगे, यस Yes, दो sir. अलग अलग 0 रखते थे, Yes, sir. एन 5 तो हो जाएगा अपना काम, नहीं होगा ये बताओ? हो जाएगा सर। आएगा। चलो ऐसे ही, ये तो मेरा भाई नजर आ रहा है, इसका Yes, sir. सर हो जाना चाहिए, Yes, sir. है ना? Yes, sir. आगे चलूं क्या? Yes, sir. कुछ पकड़ में आया मेरे बच्चों को? नो सर। चलो देखते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, आप थोड़ा कैच करेंगे बात को। सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, आप क्या ऐसा समझ रहे हैं कि ये सेम सेम चीजें लिखी हुई हैं भाई? Yes, एंगल sir. एंगल फोकस पर, यस सर। तो उसके लिए tan a प्लस बी ए माइनस बी की एक कंडीशन मुझे याद होनी चाहिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। इक्वल टू √3 1 माइनस, कितने बच्चों को ये लाइन क्लियर समझ आई? यस सर। Yes, sir. आया ना बेटा? मैं Yes, sir. मैं ऐसा क्यों कर रहा, अभी सर वो जी। एक स्टेप बाद आपको क्लियर हो जाए। एज वी विल टेक √3 कॉमन, आई थिंक ये ब्रैकेट मेरे को साफ दिख गया, यस सर। एंड अगर मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको ले आता हूँ टूवर्ड लेफ्ट, तो ये ऐसे आएगा क्या? Yes, sir. नीचे नीचे आएगा ना? Yes, sir. एंड मुझे अब साफ दिख रहा है कि ये तो फॉर्मूला होता है मेरा। Yes, sir. tan theta अगर मुझे plus फॉर्मूले 2 बहुत theta. अच्छे से याद हैं, तो Yes, sir. tan Tan a x plus tan y. theta plus tan थीटा plus 2 theta. प्लस 2 थीटा। हाँ तो अपना tan 3 थीटा, Yes, Yes, sir. तो इजीली मैं ऐसे बोल दूं, tan 3 थीटा इक्वल टू Tan √3। 3 theta equal to under root. वो π/3। Yes, यस sir. सर। tan कैंसिल 3 थीटा इक्वल टू, ना 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 ना, जनरल सॉल्यूशन वी आर डूइंग ना, सर थीटा का निकालना है ना? तो जनरल सॉल्यूशन पे जाओगे। मैंने आपको ये बोला था कि 11th 12th का थीटा निकालने का मतलब है जनरल सॉल्यूशन। क्या बना भाई, जल्दी से सोचेंगे? 3 थीटा इक्वल पाई टू प्लस π/3, तो अपना 3 उधर चला जाएगा, सर। और रिजल्ट क्या बना? थीटा इक्वल टू 3 and पाई प्लस पाई। ये कॉमन वगैरह भी कई जगह आपको ऐसा भी हो सकता है बेटा, कॉमन वगैरह में मिल जाएगा। Yes, sir. अब जैसे कई बार ऐसा होता है π/9 कॉमन ले लेंगे, वो क्या कर लेंगे? Yes. 5/9 common.
क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। तो यहाँ से π/9 कॉमन लेकर के भी बनाया जा सकता है। यस सर। हो गया। यस सर।